जय माता दी। माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज का मेरा टॉपिक है कि गंगा जल खराब क्यों नहीं होता और इसके फायदे क्या हैं। अमेरिका में 1 लीटर गंगा जल $250 में क्यों मिलता है। सर्दी के मौसम में कई बार छोटी बेटी को खांसी की शिकायत हुई और कई प्रकार के सिरप से ठीक ही नहीं हुई। इसी दौरान एक दिन घर में किसी का आना हुआ और वह गोमुख से गंगा जल की कैन भर कर आए। थोड़े पोंगे पंडित टाइप के थे, तो वो बोले जब डॉक्टर से खांसी ठीक नहीं होती तब गंगा जल पिलाना चाहिए। मैंने बेटी से कहलवाया कि ताऊ जी से कहो कि गंगा जल तो मरते हुए व्यक्ति के मुंह में डाला जाता है, हमने तो ऐसा सुना है। तो वह बोले नहीं, कई रोगों का इलाज है ये गंगा जल। बेटी को पता नहीं क्या पढ़ाया, वह जिद करने लगी कि गंगा जल ही पीऊंगी। 2 दिन में उसे 3 बार 2-2 चम्मच गंगा जल पिला दिया और 3 दिन में उसकी खांसी ठीक हो गई। ये हमारा अनुभव है। हम इसे गंगा जल का चमत्कार नहीं मानते, उसे औषधि गुणों का परिणाम मानते हैं। कई इतिहासकार बताते हैं कि सम्राट अकबर सवे तो गंगा जल का सेवन करते ही थे, मेहमानों को भी गंगा जल ही पिलाते थे। इतिहासकार लिखते हैं कि अंग्रेज जब कलकत्ता से वापस इंग्लैंड आते थे तो पीने के लिए जहाज में गंगा का पानी ले जाते थे, क्योंकि वह सड़ता नहीं था। इसके विपरीत अंग्रेज जो पानी अपने देश से लाते थे वह रास्ते में ही सड़ जाता था। करीब 125 साल पहले आगरा में तैनात ब्रिटिश डॉक्टर एमई हॉकिंग ने वैज्ञानिक परीक्षण से सिद्ध किया था कि हैजे का बैक्टीरिया गंगा के पानी में डालने पर कुछ ही देर में मर जाता है। दिलचस्प ये है कि इस समय भी वैज्ञानिक पाते हैं कि गंगा में बैक्टीरिया मारने की क्षमता है। लखनऊ के नेशनल बैक्टीरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ABIR के निर्देशन अनुसार चंद्रशेखर नोटेल ने एक अनुसंधान में प्रमाणित किया है कि गंगा का पानी 100 बीमारियां पैदा करने वाले ई कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता बरकरार है। डॉक्टर नोटियाल का इस विषय में कहना है कि गंगा जल में ये शक्ति गंगोत्री हिमालय से आती है। गंगा जब हिमालय से आती है तो कई तरह की मिट्टी की खनिज, कई तरह की जड़ी बूटियों से मिलती है। कुल मिलाकर कुछ ऐसा मिश्रण बनता है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। डॉक्टर नोटेल ने परीक्षण के दौरान 3 तरह का गंगा जल लिया था। उन्होंने तीनों तरह के गंगा जल में ई कोलाई बैक्टीरिया डाला। नोटेल में पाया कि ताजे गंगा पानी में बैक्टीरिया 3 दिन जीवित रहा, 8 दिन पुराने पानी में 1 हफ्ता और 16 साल पुराने पानी में 15 दिन। यानी तीनों तरह के गंगा जल में ई कोलाई बैक्टीरिया जीवित नहीं रह पाया। वैज्ञानिक कहते हैं कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया को खाने वाले बैक्टीरियल फाइल्स होते हैं। ये वायरस बैक्टीरियल की तादाद बढ़ते ही संक्रिय हो जाते हैं और बैक्टीरिया को मारने के लिए फिर छिप जाते हैं। मगर सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस बात की पहचान कराता है कि गंगा के पानी में रोगाणु को मारने की अद्भुत क्षमता कहाँ से आती है। दूसरी ओर एक लंबे अरसे से गंगा पर शोध करने वाले IIT रुड़की में प्राइम वैज्ञानिक रिटायर्ड प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप भार्गव का कहना है कि गंगा को साफ रखने वाला ये तत्व गंगा की तलहटी में ही सब कुछ मौजूद है। डॉक्टर भार्गव कहते हैं कि गंगा के पानी में वातावरण में इस ऑक्सीजन सोखने की अद्भुत क्षमता है। भार्गव का यह भी कहना है कि दूसरी नदियों के मुकाबले गंगा में सड़ने वाली गंदगी को हजम करने की क्षमता 15 से 20 गुना ज़्यादा है। इसीलिए गंगा को गंगा मैया कहा जाता है और अगर हम इसको अमृत समझ के पिए तो ये सच में वरदान है। धरती पर सच्ची अमृत है गंगा। तो सबको गंगा मैया को प्रणाम करके पानी पी चाहिए और इसके अद्भुत फायदों का आनंद लेना चाहिए। जय माता दी।